मेरी बात को नहीं मानेगी तो आज हम तुझे दुनिया से दूर कर देंगे। कमीने बेहया ओ बाजी से बताता हूँ बे कुछ छिपाता नहीं मुनके अनमुंदी तू साले का सारे चीर जाए का मर जाऊंगा यार मर जाऊंगा अरे बेटवा कमल तू जौने जौने जगह मारब सारे बड़ा बड़ा गड़वा हो जाए। मनई कहीं है चोट लागी है कोनो 5 छठाली माटी निकलवा के ले गया। आ गया है दाना हाँ दाव पाए गंदे नाली के कीड़े कहा गया है। पिस्टन कहा सिलेंडर से, पिस्टन कहा सिलेंडर से, कुछ यार गड़बड़ी फ्यूचर से और इनका सरों के समाना की तेल बहावन। अबे अर्जुनवा तू पागल हो गया है साले यार, तू क्यों मारता है बे? तू तो हमारा आदमी है। तुमसे करता हूँ 20 सेंटेंस मार इसको मार साले इसको मार। मैं मारूंगा साला परेत हो जाएगा तो मुझे जब तू न मरबत हमारे लोग मारब सारे, हमारे लोग मारब सारे तो हर गेर बक्सा खराब हो जाए। भाई अच्छा काम ही करे है। आज हमें करे सारे के ऊपर मुंह तब। मेरी बात को सुन कहा सारे बुला के लेके
तुमसे जो पूछ रहा हूँ वो बता मुझे। बोलो क्या पूछना चाहते हो? कोई संतोष नाम इंसान को जानता है? ओ साला वो तो कतली है, हरामखोर। कतली है ना? हाँ उसे कौन है बे? कौन है? कतली है? नहीं नहीं, मैंने अखबार में पढ़ा था कि हरामखोर सुरजीत सिंह ने उसकी मुनादी कराया है, उसकी फांसी की सजा होने वाली है। हाँ, मैं जानता हूँ। इस शहर, इस नगर में तेरी चलती है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकती। प्रशासन क्या करेगी यार? क्या करेगी? नहीं करेगी। नहीं करेगी करेगी। सबसे पहले मैं उस इंसान से मिलना चाहता हाँ, हूँ। संतोष को उससे मैं बता। कैद में रखा हूँ। कैद करके रखा हाँ, है ना? कैद करके रखा हूँ और उसकी सुबह 6 बजे फांसी में दिलवा देता हूँ। दिलवा देता। लेकिन तुम लोग आकर एक व्यवधान बन गया। बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। डेयरी पे हो, अभी तुमको हम मलाई खिलाएंगे। अबे है अर्जुनवा, गंदी नाली के कीड़े, हरामखोर, सुतुर मूर्ख के बच्चा। अबे साले क्या कह रहा है वो? आ जाओ, संतोष नाम का मुलजिम है ना, उसको हाजिर करो, हाजिर करो। साहब, मैं आपका क्या खोया बिगड़ा था जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दी साहब? कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो बवाल हो गया। साहब मुझे जाने दीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एक गरीब को आप फंसा के क्या करेंगे साहब? मैं कहा तुझे बांध रखा हूँ, जाओ भाग जाओ। मेरी बात को सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? कि मुझे हंस के गले से लगा लो ये भैया, मुझे हंस के गले से लगा लो ये भैया, मुझे
आप मेरे बड़े भैया हैं, मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं वही हूँ। आप मुझे गौर से देखो, मैं वही कमल हूँ। क्या साहब आप मजाक कर रहे हो? हैं? अरे आप कमल की बात कर रहे हैं? मेरा कमल तो दोनों आंखों का अंधा था, उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। आप एक डाकू हैं और मेरा कमल तो बेचारा लाचार था, जो आंखों से देख नहीं सकता था, अपने कदमों से चल नहीं सकता था। आप ठीक कहते हैं भैया। अरे एक दिन की बात है जब आप परदेश चले गए, उसी दिन की बात है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं था, तो मैंने भाभी से कहा कि भाभी उसी दिन भाभी से मैंने कहा कुछ खाने के लिए है, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। मैं और भाभी दोनों सो गए, जमीन पर लेट गए। आज उसी दिन का वाकया है कि हरामखोर सेठ घर में आता है और कुछ चंद पैसों के कारण किसी को मारता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने सेठ से लड़ाई की। भाभी ने मुझसे अच्छा बुरा कहा, लेकिन फिर मैं लेट गया। लेकिन खाने के ना वजह से मुझे भूख तो लगी थी। मैंने भाभी से कहा, भाभी ने कहा सो जा जाके। मैंने उसी रात को उठा, मैंने सोचा कि भाभी उठाऊंगा, मुझे प्यास भी लगी थी। मैंने पानी खाने उठा, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी थी। अचानक भाभी के ऊपर गिर पड़ा। भाभी मुझे गलत समझ गई और दोबारा मुझे मारी पीटी, फिर कहा जाके सो जा। मैं जाकर के अपने स्थान पे सो गया। आप परदेश चले गए तो मैंने ये सोचा कि आज ये दुनिया, ये समाज क्या कहेगी अगर बड़े भैया मेरे आ जाएंगे। अभी जरूर भैया से बताएगी। मैं उसी वक्त घर को छोड़ करके चला गया। मैंने सोचा कि कहीं जाकर के अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जान देना चाहा तो ये जो मेरे गिरोह के जितने सरदार हैं, इन्होंने मेरी जान को बचाई और उन्होंने मुझसे कहा कि तू दोनों आंखों का अंधा है। देवी माँ की कृपा से मुझे वरदान मिला है कि हाथों में एक काजल डिबिया है, उसे अपनी आंखों में लगा ले, तेरी आंखें ठीक हो जाए। मैंने अपनी आंखों में लगा, मेरी आंखें दोनों ठीक हो गई। और जब मैंने पढ़ा कि हरामखोर सुरजीत सिंह संतोष नाम के एक इंसान को उसकी फांसी की सजा करवाने वाला है, मैंने वही सुन करके भैया आपके पास दौड़ता हुआ चला आया। अगर मेरी आप मेरे छोटे भाई, मेरी बात सुनो। कि बाप गलती हमारी, अरे कर दे बिरनी, ऐसी गलती न होगी दोबारा। आके हंस के गले से अरे लगा ले मुझे, ऐसी गलती न होगी दोबारा। मेरे भाई, मेरी जिंदगी के बर्बादी का कारण ये हरामखोर सुरजीत सिंह है। कमल, तू तो दोनों आंख का अंधा था कमल। ये कहानी सुनकर अरे भाभी, आंखों में आंसू आ गया कि मेरा कमल कितना ठोकर गया है। ए भाभी, ऐसा मत बोल। तू मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी माँ है। क्या अपने इस तेवर को अपने सीने से नहीं लगाएंगे? कमल, देखो मुझे अपने कमल, सीने- ए भाभी, लेकिन मैं संतोष से एक बात बताना तुमसे भूल गई थी। जैसे आपने कमल को रास्ते में पाया है, वैसे मैं बहन के समान उसे मानती हूँ। उसे अपनी झोपड़ी में रखी हूँ, तुझे मैं उसका नाम सोना
सुना है मैंने पूछा है। छोटू जाओ सोना को बुला लाओ, मेरी झोपड़ी में है बेचारी भूख प्यास। भैया आप मुझे कहाँ पर ले जा रहे हैं? बहन मैं बुलाई हूँ, या मेरे मालिक, मैं बुलाई हूँ तुझे। यशोदा मेरी आंखों में रोशनी, मैं अपनी बहन को पहचान सकता हूँ। आज मेरी बहन सोना मेरे सामने खड़ी है। वारे परमात्मा तेरी लीला अपराध है। जैसे तूने मेरी आंखों में रोशनी दी है, ए माँ मेरी बहन की आंखों में रोशनी दे दे, और मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। भाभी से नीचे बैठाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो। भैया अरे हम कभी खाए लाग भैया, बताओ भैया कि तू कभी खाता है कि नहीं? अरे मेरी बहन, तू आज मुझे मिल गई, दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई। मैं जानता हूँ मैं तेरा गुनहगार हूँ, लेकिन क्या अपने इस गरीब भाई को माफ करेगी? आज ईश्वर ने मुझे ऐसी कोई बात नहीं है भैया, आप ही ने तो मुझे जीवन दान दी है भैया, आखिर माफी तो मुझसे आपसे मांगनी चाहिए। अरे भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे आपने मेरी बहन की इज्जत आबरू को बचाया है, अपने घर में एक सदस्य के तरह से उसे संभाल के रखा है। मैं एक डाकू हूँ, हो सकता है कि मैं इस दुनिया में जिंदा रहूं या न रहूं, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी बहन का सहारा कौन होगा? देखो मैं अपनी बहन सोना का हाथ आपके हाथों में देना चाहता हूँ। अरे कम से कम सोना से बात कर लीजिए आप। सोना, क्या इन बाबूजी के साथ तुम रहना चाहती हो? क्या बताओ भैया, जिसमें आपकी मर्जी उसमें मेरी भी मर्जी है भैया। अर्जुन, अर्जुन, हाँ तोका मिलके भौजाई, तोका मिलके भौजाई आज था शादी के शुभ अवसर पर एक तारीख पकड़ ला बताओ। लाओ पर्ची का 2 मिनट और समय दे दो। कोमल, इन्हें पहचान रही हो? हाँ दीदी। ये मेरा देवर है कमल, धर्म का देवर है। बात कर सकती हो कमल से? कमल बात करो, ये कोमल है मेरी, आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं समझ सकता हूँ कोमल,
मैं समझ सकता हूँ मैं तेरा गुनहगार हूँ। मैंने तुझसे जीने मरने की कसम खाई थी, लेकिन मेरी हालात, मेरी मजबूरी ने क्या दीवाने को माफ नहीं करेगी। कमल और संतोष मेरी बात सुनो। मैं और ये कोमल कोमल चल रही हूँ झोपड़ी में, कुछ बनाऊंगी और इस कमीने को अपने बदला जरूर ले लीजिएगा। चलो करिया खबर इधर आओ। आलू खा गया, आलू तो मांगा था। अरे सोना बिटिया तू, सारे का जब जोगी बाबा भगाए ने 23 साल का करे चला आए दोबारा साले हाँ? यही तेरा थोबड़ा देखने के लिए ऐसा है। बड़े भैया आप सब लोग इससे मुलाकात करो, मेरे तो साला चाचा है। कब से गंदा स्वामी। ठीक है संतोष। अबे हराम खोर, जब मैंने कहा कि मैं गुनहगार नहीं हूँ, कत्ल तू किया, इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। इल्जाम तेरे ऊपर लगाया। शेर को गोली कोई नहीं मारा, बल्कि गोली नहीं मारा। उस वक्त मौके पर मैं फंस जाता, इसलिए सोचा कि फल तुमको दे दूं, तुझे फंसा दूं। ये बताइए, मैं तो पराया था, तब मुझे फंसा दिया। ये तुम्हारी लाडली तुम्हारे भाई की बेटी है, आखिर तुम्हारा क्या कोई बेटी है, कुछ बेटी है। ये आएंगे दूधनाथ पटेल लाइनमैन भैया, 11 रुपया दे रहे हैं। कहा था ये लाइन। अरे यार तुम पैसा दे के मरवा रहे हो यार, तुम्हारे शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे इलाके का मैं जमींदार हूँ। चिक्का हेरिया वाली बात कैसे आई? चिक्का हेरिया मचाया रिश्तेदार सुना, अरे कजी लहरेदार सुना। तोहरे बहन कई भतार जी जला गई तोहार, तोहरे बहन के भतार जी जला गई हम तोहार। कई भतार जी जला गई तोहार। तोहरे बहन कई भतार जी जला गई
ना। कितना जीजा बनी है हमार साथ। एक मिनट कहो, हमरे हम कई कहे बहिन- जीजा लागे तुहार तो कहे तू भागता। हम भागते से कि एकरे सारे के कई बहिनी है काई मनाई एक जीजा बनी है यार। खराब कौन साले, तुझे कैसे पता? ए यार इनके मौसिक बिटिया है। एक बात ही बतावा, हाँ, तो का छोड़ दे कि मार डाई? छोड़ दो, मारो नहीं। अगर बचे चाहत हुआ, बच्चे अगर बचे चाहत हुआ तो एकदम आसान तरीका बताओ। क्या बे? जौनी की आया वही कहती वापस चला जा, साले, घर से मैं जाऊंगा। तब तो मर गया फिर। इनका निपोरा संतोष, मैंने जो कुछ भी किया शराब के चक्कर में आकर मैंने राम जैसे भाई को गोली मारा और सीता जैसी भाभी को मैंने मर्डर किया, इसलिए कि यही जायदाद पाने के लिए ये जो मैं कुछ किया शराब के नशे में किया। संतोष, हमारी गलती को माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आप तो मालिक हैं, हम तो नौकर हैं। ये आपकी भतीजी है, जब ये लोग आपको माफ करती तो मैं कौन नहीं माफ करूंगा। ठीक है, 2 मिनट बाद करता हूं। सोना बिटिया, तुम्हारे माता पिता को मारने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि यही कमीना तेरा चाचा सुरजीत सिंह है। इसी दौलत पाने के चक्कर में मैंने तेरे परिवार को उजाड़ दिया बेटी। मैं बहुत पापी हूं, बहुत हत्यारा हूं, बहुत कसाई हूं। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे सड़क से गोली मार दे जैसे मैंने तेरे माता पिता को मारा। मुझे मार दे बेटी, मुझे मार दे। जो इंसान शाम को बिछड़ा हुआ सुबह मिल जाए उसे जान से मारने से क्या फायदा। अरे मैं तो क्या बताऊं, ऐसे अनाथ हो चुकी हूं, कोई सहारा देने वाला भी नहीं है। और चाचा, तुझे मारकर मैं और अनाथ नहीं हो सकती हूँ। अगर आपको गलती को एहसास हो गया है तो उसी में भलाई है। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना चाचा। अगर तुझे ये धन दौलत चाहिए चाचा तो सबसे ले लिया होता, और मेरे भाई बहन को जान से मारने से क्या फायदा तुझे? कुछ नहीं बेटी, मैंने अपने किए हैं कर्मों को पछता रहा हूं। हाँ तो दोस्तों, ये रहा हमारे मास्टर राम सिंह के आखिरी संगीत का रिजल्ट। मैंने जो कुछ भी किया साथियों, मैं अपने गुनाहों का स्वीकार करता हूं कि हमारी गलती को माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैं जो कुछ भी किया साथियों, ये सब नकली काम किया दोस्तों। हमारे कारनामों को देखकर आप सब मत कीजिएगा, नहीं तो देख रहे हो मैं तो छूट जा रहा हूं। आप सब हरकत करेंगे, यहां तक कि जेल हो जाए कि जमानत नहीं होगी। तो मैं कहना चाहूंगा साथियों, तो हमारे कारनामों को देखकर आप सब मत कीजिएगा। ये रहा हमारे मास्टर राम सिंह के आखिरी संगीत का रिजल्ट। संगीत का नाम था अपना बना कसाई, पराया बना भाई, उर्फ डाकू धर्मास। बेटी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है चाचा, आप यहाँ से जाइए। देखो ना कि